जी हमारे हैं, राकेश पंडाल जी हमारे हैं। देखिए, मैंने अभी आज हमारे सभी यहाँ के जो कश्मीर के श्रीनगर ज़िले के कार्यकर्ता, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि में मैंने कहा कि एक बहुत दुखद घटना है और लगातार पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलिटेंट्स सेपरेटिज्म के शिकार हो रहे हैं। बहुत ये एक निंदनीय, कंडेमनेबल ये हरकत है। ऐसा ये हुआ है कल शाम को। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन त्राल के राकेश पंडिता जी, उनको कल रात को 10:15 बजे वो अपने दोस्त के घर ठहरे हुए थे, वहां आकर उनको जिस प्रकार से मारा गया, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत कंडेमनेबल है। ऐसी घटना ये होनी नहीं चाहिए, ऐसा जो है ये होना नहीं चाहिए। और मैं राकेश पंडिता जी से कहीं बात करता था तो वो मुझे यही बताते थे कि मैं त्राल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं त्राल के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, त्राल में म्युनिसिपलिटी जो कमेटी है उस कमेटी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर इस प्रकार से हत्या करना, उस प्रकार से उसको मारना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी इसका कंडेमनेबल। सर, पुलिस ने कल ट्वीट की। नहीं, आपका कहना ठीक है, सरकार का भी कहना ठीक है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हम वसीम भारी जो बांडीपुरा में मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, क्या वहाँ सिक्योरिटी छोड़ कर गया था? सिक्योरिटी जो उसके पास थी, तब भी वो 3 लोग क्यों नहीं है? सिक्योरिटी लैब से क्या सिक्योरिटी CID को ये पता नहीं था वहाँ लोग घूम रहे हैं? 3 लोग अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वहाँ घूम रहे हैं, ये सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है तो क्या है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने अपने PSOs जो उसको 2 मिले थे वो उसने साथ नहीं लिए थे, लेकिन क्या सरकार का अपनी जिम्मेदारी से इसीलिए अपना पीछा छोड़ देगी कि भाई हमने उसको PSO दिए थे, वो PSO उसके साथ नहीं थे, SPO उसके साथ नहीं थे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सरकार को इस प्रकार के जो दरिंदे जहां भी घूमते हैं, जहां भी ये फिरते हैं, उनकी पूरी नज़र उन पर रखी हुई होती है। उनकी लैप्सेस हैं, उनको भी अपनी लैप्सेस माननी चाहती हैं। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि हो सकता है अगर इसके 2 PSO साथ होते तो ये बच जाता। जैसे कुछ दिन पहले नुनर में, गांधरबल के नुनर में एक हमारे कार्यकर्ता के घर, अब्दुल कादिर उसका नाम है, उसके घर हमला करने आए, उसका PSO वहाँ था। वो PSO ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, वो PSO शहीद हो गया और हमारा जो प्रोटेक्टेड पर्सन था वो बच गया। ये हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार भी, पुलिस भी, CID भी, सारा सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी से ये कहने से बचना नहीं चाहिए।